आज इस कहानी में हम जानेंगे राजा नबूकदनेस्सर और उसके स्वप्न के बारे में, जिसे आप दानियल की पुस्तक के 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं। राजा नबूकदनेस्सर को एक दिन एक सपना आया, जिसके कारण वह डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार उसके मन में आए थे और जो बातें उसने देखी थी, उसके कारण वह बहुत ही घबरा गया था। तब उसने अपने एक सिपाही को आज्ञा दी कि बाबुल के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। उसके बाद जब सब ज्योतिषी, तांत्रिक, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और उनको उसने अपना स्वप्न बताया, परंतु वह कोई भी उस स्वप्न का अर्थ उसे ना बता सका। उन सब के बाद दानियल उसके सामने आया, जिसका नाम उसने अपने देवता के नाम के कारण बेलशस्त्र रखा था और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती थी। और राजा नबूकदनेस्सर ने अपना स्वप्न उसे ये कहकर बता दिया कि हे बेलशस्त्र, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसीलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। तो उसने अपना स्वप्न बताना शुरू किया। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह ये है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। तो मैंने दर्शन बातें ये समय देखा कि एक पवित्र स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर ये कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसके लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। ये आज्ञा स्वर्गदूतों के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकले कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसको जिसे चाहे उसे देता है और वह छोटों से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मैंने यही स्वप्न देखा। सो हे बेलशस्त्र, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू मुझे समझा सकता है। तब दानियेल, जिसका नाम बेलशस्त्र भी था,
घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्त्र, इस स्वप्न से व इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलशस्त्र ने कहा, हे मेरे प्रभु, ये स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी, हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की शोर तक फैली है। और हे राजा, तूने जो एक पवित्र दूत को स्वर्ग से उतरते और ये कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसके लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वे आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह ये है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई, इसका अर्थ ये है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तक तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करेगा। इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान में पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और उसकी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब उसने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता
कि तूने ये क्या किया है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ऊपर, अपनी धन दौलत, अपनी बुद्धि और अपने कामों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर हमें अभिमान करना है तो उस खुदावंद परमेश्वर पर करना चाहिए जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है।